हेलो दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद से हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग एचसीएफ पढ़ रहे हैं। एचसीएफ में भी हमने एक वीडियोज़ अपलोड कर दी है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं, अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, वहाँ पर भी आप जाकर के देख पाएंगे। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को क्या हम 2-3 सेकंड में हल कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर सिर्फ दिमाग चलता है, कलम और कापी नहीं चलना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, आंसर मार देंगे बस 2-3 सेकंड में। तो जो मैं अप्रोच बताऊंगा ना दोस्त, उस पर आप ध्यान देना। बारिश भी पड़ रही है तो थोड़ा उसका आएगा, क्या कहते हैं, ध्वनि, आवाज़, तो उस पर आप लोग ध्यान ना देंगे। आप लोग ध्यान अपने क्वेश्चन पर और जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उस पर देंगे। आइए देखिए। हाँ, हालांकि आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, एक जो मैं बताया हूँ, एकदम अलग कंसेप्ट, ना भाग विधि ना गुणनखंड विधि, देखते देखते आंसर देखो। करके वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 369, 449, 689, 5009 तथा 729 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष मिले। अब कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इन सभी संख्याओं में भाग देने पर मेरे दोस्त कितना शेष बचे, 9 शेष बचे। वो हमको आंसर चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आपको क्या बताएंगे मालूम है? कहेंगे कि जो शेष बच रहा है ना, उसको सभी संख्याओं में से घटाओ और फिर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, अगर हम तो कि मौसा निकाल दो। अरे नहीं भैया, मेरे दोस्त, मेरे लाल, मौसा का परिभाषा वहां पर मैं बता के गया था और केवल परिभाषा पर क्वेश्चन को हल कराया था। वही काम यहाँ पर भी कराऊंगा। मौसा वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को क्या करती है, कंप्लीटली क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। वो मौसा होता है दोस्तों। वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। मैंने वहां पर बोला था कि डिफरेंस हमेशा लेते हैं, डिफरेंस मेथड पर काम करते हैं हम लोग। देखिए, दो, इससे कोई मतलब नहीं है कितना शेष बचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो, हटाओ उसको। दो पास वाली संख्याओं का अंतर लेंगे, उसका कोई पागल बना रहा है, वो कुछ है ही नहीं है। हाँ, आओ समझो। वो करा डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना मिलेगा दोस्त? डिफरेंस यदि लेते हैं दो पास वाली संख्याओं के, यही तो पास में है ना यार, 449 और 369 का ले लो डिफरेंस, ले लो तो ये 0 मिलेगा। ये 14 में से आपका 6 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त? 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 आएगा ना डिफरेंस? हो, हाँ 80 आया। अब मेरे को बताओ, 80 जो डिफरेंस आया ना, इसका मतलब कि या तो हमारा 80 आंसर होगा और नहीं तो 80 का कोई ना कोई गुणनखंड होगा, उसके अलावा कोई हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब कि जो ऑप्शन 80 को भाग दे देगा वही हमारा आंसर होगा। 42 से भाग जाएगा ना, 49 से जाएगा ना, 35 से जाएगा ना, 40 से जाएगा आंसर। 2-3 सेकंड में देख करके बता सकते थे। इसका मतलब कि हल कैला का कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई एक शेष बचने वाला है ना सब संख्याओं को भाग देने पर, उसका कोई मतलब नहीं है। दो पास वाली संख्याओं का डिफरेंस लो, फिर चेक कर लो, या तो वही हमारा आंसर होगा, या कौन सा आंसर होगा, या कोई ना कोई इसका गुणनखंड होगा, मतलब उसमें भाग दी जाने वाली कोई संख्या होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। 42 इसका गुणनखंड है? नहीं। 49 इसका गुणनखंड है? नहीं। अब 35 का गुणनखंड है? नहीं। गुणनखंड से भाग चला जाएगा संख्या में, याद रखना, गुणनखंड जो होगा वो भाग दे सकता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 260, 720 और 1410 को विभाजित करने व प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। कोई दिक्कत नहीं, वही फालतू, ये 7 कोई मतलब नहीं है इससे यार। वो घटा घटा करके लोग करवाते हैं, बिना मतलब का वो काम है। अब उस पर कंसेप्ट मैं एकदम क्लियर करूंगा, फिलहाल इसको आप लोग समझ लो। आओ देखो, इसका डिफरेंस लेना हो दो पास वाली संख्याओं का, यही ना है, ले लो, ले लो डिफरेंस, क्या दिक्कत है? 12 में से 6 जाए 6 और आपका 6 में से 2 गया 4, 460 बचा। 460 किससे कटता है? 33 से कटेगा? नहीं कटेगा। 33 गुना तो आपका 66 होता है। 43 से कटेगा? नहीं कटेगा। 32 से कटेगा? नहीं कटेगा। 23 गुना 46 आंसर। देख रहे हो, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा मेरे भैया, मेरे दोस्त। एक कदम बहुत फास्ट क्वेश्चन को कैलकुलेट करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम समझ में भी आ रहा होगा और ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व भी करेंगे तो अच्छा लग रहा होगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की है और करता रहूँगा, तो आप देखेंगे और सीखेंगे। आइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। संख्या 25, 73 और 97 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें हर बार समान शेष बचे? अरे कोनो फर्क नहीं, समान शेष बचे या कोई एक शेष बचे। और समान शेष का मतलब क्या? यहाँ पर भी तो समान ही शेष बच रहा है। 9 शेष बचने का मतलब क्या? सब में भाग दें तो समान है ना वो शेष। समान शेष से मतलब उस शेष का वो दे चाहे न दे, ओकरा कोनो फर्क नहीं पड़ता। उससे हमको घटाना वटाना नहीं है। वो घटावे के खाली फालतू सब मेथड बताते हैं लोग। हाँ, उस पर
असली कॉन्सेप्ट क्या है उस पर भी मैं बात कर लूंगा। फिलहाल समझो कि कैसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। देखो, अब दो पास वाली संख्याओं का डिफरेंस ले लो, 73 और इसका लेंगे तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा ना। 73 और ये ना दोनों पास में है जी, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका भी डिफरेंस लेंगे तो वही आंसर आएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। हमने डिफरेंस लिया 24। अब देखो 24 को कौन काट रहा है, 24 को 12 काटेगा, 18 नहीं काटेगा, चल तू रह। ये भी काट देगा, नहीं, हाँ ये काट देगा। 24 से 24 कटता है, 32 से नहीं कटेगा। दो आंसर हो गए, दो ऑप्शन हो गए। लेकिन हमने क्या परिभाषा पढ़ा है, हमने तो परिभाषा ये ना पढ़ा है दोस्त कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब HCF क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। दोनों में बड़ा कौन है, 24 आंसर। सिर्फ परिभाषा पर काम करेंगे, 2-3 सेकंड में आंसर मारेंगे। कंसेप्ट को आप समझेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको क्लियर करना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को अब तो आप देखते देखते कर पाएंगे ना। हो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इतने इतने को भाग देने पर शेष बल हर बार समान बचे, कोई दिक्कत नहीं। दो पास वाली संख्याओं का डिफरेंस लेना, आंसर आप लोग खुद करेंगे और खुद बता देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको जो भी मैं बताया हूँ वो क्लियर हुआ होगा। हाँ, यदि आप ये जानना चाहते होंगे कि डिफरेंस क्यों लेते हैं और इसकी कंडीशंस क्या है, जो आप इनको सारी चीज़ों को छोड़ रहे हो, जो शेष बच रहे हैं, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। फिलहाल ये अप्रोच जो मैं बताया हूँ इसका यूज़ करके आप बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं दोस्तों, हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सीखते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए ठीक।